सर्वप्रथम संस्कृति और संस्कारों की जन्मदात्री ज्ञान प्रदात्री देवी माता सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान समस्त वरेण्य हस्ताक्षरों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोग जो इस आजादी के अमृत महोत्सव में सम्मिलित हुए, निश्चित रूप से आप सभी की गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जिससे हमारी मातृभूमि का हो अपमान, ऐसा कभी कोई भी में काम करता नहीं। जिससे हमारी मातृभूमि का हो अपमान, ऐसा कभी कोई भी में काम करता नहीं। जिस नाम में हो उन्माद की झलक मुनि, भूलकर भी में ऐसा काम करता नहीं। और कटुता कलुषता से दूर है हमारा घर, अवधन नवाब जैसी शाम करता नहीं। और राणा महाराज का मैं बंधन हूँ, इसलिए देशद्रोहियों को मैं प्रणाम करता नहीं। बहुत आनंद के साथ सुना, यही चिंता देनी चाहिए। आपकी बहुत प्रणाम करता हूँ। ये हमारे देश की बड़ी विडंबना है कि उसके स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगे झंडे को कहीं जलाया जाता है तो कहीं उसको फाड़ कर फेंक दिया जाता है। उसके सम्मान में ये पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और याद करिएगा। भारत के स्वाभिमान आन बान का प्रतीक, रथ अपना कहीं भी रुकने न देंगे हम। भारत के स्वाभिमान आन बान का प्रतीक, रथ अपना कहीं भी रुकने न देंगे हम। किन्हीं भी विदेशी आक्रमणकारियों को अब नील जाफरों के यहाँ रुकने न देंगे हम। और लखन सा अनुराग, मिथिलेश सा विराग, त्याग महाभागियों का चुकने न देंगे हम। और चाहे कितना भी कोई कर ले प्रयास, किंतु अपना तिरंगा कभी झुकने न देंगे। अपना तिरंगा कभी झुकने न देंगे। कुछ देशद्रोहियों ने हमको धमकाने की हिम्मत की है। कुछ देशद्रोहियों ने हमको धमकाने की हिम्मत की है। भारत माता के बेटों को अजमाने की हिम्मत की है। कुछ लोग हमारे लिए राह में घात लगाए बैठे हैं, जो क्रूर कासिमों के जैसा जज्बात जगाए बैठे हैं। लड़ कौशल याद नहीं उनको उस झांसी वाली रानी का, और जो अपमान कर रहे माँ गंगा के पानी का। जय चंदों के षड्यंत्र कोई हम सफल नहीं होने देंगे। भारत माता की आंखों को हम सजल नहीं होने देंगे। भारत माता की आंखों को हम सजल नहीं होने देंगे। भयभीत कभी ना होने हम तैमूर के चंगे जैसे, सावरकर जैसे देशभक्त लड़ते आए अंग्रेजों से। सावरकर जैसे देशभक्त लड़ते आए अंग्रेजों से। सुने हमारी बात आहता राग जगाने वाले, मैं देखना चाहता हूं यहाँ पे राष्ट्रभक्तों की उपस्थिति है। सुने हमारी बात आहता राग जगाने वाले, सुने हमारी बात चाहता गला दबाने वाले, सुने हमारी बात अकबरी सॉन्ग रचाने वाले, सुने हमारी बात अकबरी सॉन्ग रचाने वाले, भारत माता का हरदम सम्मान घटाने वाले, सुने हमारी बात देश में आग लगाने वाले, भारतीयता के दामन में भी दाग लगाने वाले, सुघर क्यारियों को नफरत के बीज लगोने देंगे, सुघर क्यारियों में नफरत के बीज लगोने देंगे। देशभक्ति ने जाग उठी, अब उसे न सोने देंगे। एक नहीं अनगिनत क्यारियों की सेना हो, लेकिन हुआ आज तक जैसा अब हम और न होने देंगे। हुआ आज तक जैसा अब हम और न होने देंगे। इस देश से तमाम तरह की आवाजें उठने लगती हैं। खुले मंच के माध्यम से माता भारती को अपशब्द कहे जाते हैं। खुले मंच के माध्यम से माता भारती को गालियां दी जाती है। इस देश में उनको जवाब देने का काम करता हूं और आपका उल्लास सम्मिलित हुई पंक्तियों में। ऐसा भ्रम मन में जरा सा भी न पाले आप, आपके कुकर्म देख आंखें मीच लेंगे हम। ऐसा भ्रम मन में जरा सा भी न पाले आप, आपके कुकर्म देख आंखें मीच लेंगे हम। मुनि माता भारती के हम लाडले सपूत, रक्त दे के सूखी क्यारियों को सींच लेंगे हम। और जो भी इस देश में करेगा द्रोहिता की बात, कपड़ा सा पटक पटक खींच लेंगे हम। और बोलेगा जो अपशब्द माता भारती के लिए, कोई भी हो उसकी जुबान खींच लेंगे। कोई भी हो उसकी जुबान खींच लेंगे। बहुत अच्छा समय, निश्चित रूप से मंच का भी मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इस देश में किन लोगों की आवश्यकता है, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। यदि इस देश को बचाना चाहते हो मुनि, द्रोही
साथ ना जो चाहते हो कृष्ण जैसा, तो यमुना की ओर गेंद अपनी उछाल दो, तो यमुना की ओर गेंद अपनी उछाल दो। सीता का हरण कोई करे उससे प्रथम, बेटियों के हाथ में कटार और ढाल दो। अब समय नहीं है अब शांत रहने का मुनि, माताओं से कहो हमें कृष्ण जैसा लाल दो। माताओं से कहो हमें कृष्ण जैसा लाल दो। एक विशेष कविता पढ़ना चाहता हूं यहाँ पर। बिल्कुल स्वागत है। कवियों से मेरा निवेदन है अपना कर्तव्य निभाएं हम। एक धृष्टता करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। कवियों से मेरा निवेदन है अपना कर्तव्य निभाएं हम। भारत माता के बेटे जो सोए हैं उन्हें जगाए हम। जिसको हम अपना समझे वो ललकार रहा है सीमा पर, वो दगाबाज धोखा देकर करवा रहा है सीमा पर। इतिहास गवाही है इसका, इतिहास गवाही है इसका। जब भी संकट आया है मां सरस्वती के पुत्रों ने अपना कर्तव्य निभाया। मां सरस्वती के पुत्रों ने अपना कर्तव्य निभाया है। ये वाणी पुत्र कौन है? इनके सम्मान में आप लोगों के हाथ बहुत कम उठे हैं, शायद अगली बात पर आप लोगों के हाथ उठाएंगे। ये वाणी पुत्र कौन है? दादा मंच का विशेष ध्यान चाहता हूँ। ऐसा थोड़ी हलचल नहीं वो आवश्यक सूचना। वाणी पुत्र कौन है? आगे पाठ के बाद किसी को अगर कोई देनी है तो बाद में। बुंदेलखंड के कवि हुए हैं, बिजावर एक जगह है बुंदेलखंड में, वहां के कवि हुए हरनाथ जी। वो जयपुर के राजा के यहाँ दरबारी कवि थे। मंच का विशेष ध्यान चाहता हूँ, एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करना चाहता हूँ। स्वागत। जयपुर के राजा के यहाँ वो दरबारी कवि थे। एक बार राजा साहब तालाब के किनारे बैठ करके मछलियां पकड़ रहे, वहीं से कवि महोदय का निकलना हुआ। तो राजा साहब ने वैसी हंसी ठिठोली करते हुए कह दिया, कवि महोदय मैं मछलियां पकड़ रहा हूं, इस पर आपकी कविता क्या कहती है? इस विषय पर आपकी कविता क्या कहती है? कवि तो कवि होता है साहब, उन्होंने भी हंसी मजाक में कह दिया, आप भले ही मछलियां पकड़ रहे हो लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें से कबूतर फंसेगा, इसमें से कबूतर फंसेगा। राजा साहब ने कहा, कवि महोदय देख लो, अगर कबूतर नहीं निकला तो अगले दिन आपको फांसी भी हो सकती है, मैं आपको फांसी का दंड भी दे सकता हूं। कवि महोदय साहब कह दिया सो कह दिया। अगले दिन आए साहब कवि महोदय, राजा साहब ने उस तार को खींचा तो यकीन मानिए उस तार को जब खींचा गया तो उसमें से फड़फड़ाता हुआ कबूतर ही बाहर निकला। उस कबूतर को कवि महोदय अपने घर लेकर के आ गए और जब उस कबूतर को कवि महोदय ने अपने कमरे में रखा तो वही माता सरस्वती प्रकट हुई और उन्होंने कहा, कवि महोदय सोच समझ कर बोलिएगा, तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारी बात रखने के चक्कर में मुझे कबूतर भी बनना पड़ता है। तो ये है वाणी पुत्र। अभी पूर्व में भी कोई कह रहे थे किसी कवि ने ये कह दिया वो कह दिया, यहाँ झंडा फहरा दिया वहां झंडा फहरा दिया। ऐसा नहीं है, ये कवि है, व्यथा ना हो कवि की वाणी, मुख में बसत भगवान। कभी कुछ भी हो सकता है सब। तो कवियों से मेरा निवेदन है अपना कर्तव्य निभाएं हम। भारत माता के बेटे जो सोए हैं उन्हें जगाए हम। जिसको हम अपना समझे वो ललकार रहा है सीमा पर, वो दगाबाज धोखा देकर करवा रहा है सीमा पर। इतिहास गवाही है इसका। जब भी संकट आया है मां सरस्वती के पुत्रों ने अपना कर्तव्य निभाया है। मां सरस्वती के पुत्रों ने अपना कर्तव्य निभाया है। हम उदासीन न होते तो अंग्रेज नहीं आ सकते थे। अपने इस देश की सत्ता उनके बाप नहीं पा सकते थे। उनके चरणों को चूमा था अपने घर के ही गद्दारों ने। सत्ता जिनके हाथों में थी मक्कारी की मक्कारों ने अंग्रेजी सेना में भेजा। हमने अपनी औलादों को हम रोक नहीं पाए फांसी देने वाले जल्लादों। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। हम रोक नहीं पाए फांसी देने वाले जल्लादों। यदि हमने साथ दिया होता, यदि हमने साथ दिया होता अपनी झांसी की रानी का, तो अंग्रेजों को सबक सिखा देते भारत के पानी का। हम 47 के पहले ही भारत आजाद करा लेते। उन घोरों से अपने घर का पानी हम मुनी भरा लेते। उन घोरों से अपने घर का पानी हम मुनी भरा लेते। जिन भोग विलासों के कारण अपना भारत बदनाम हुआ, जिन भोग विलासों के कारण अपना यह देश गुलाम हुआ, जब किया
जब किया आक्रमण बाबर में, हम सब मस्ती में डूबे थे। पायल की थिरकन में बेसुध भारत के सारे डूबे थे। हम जेल लगाया करते थे अपने नगरों की गस्ती में। वे गीत हमारे सुन करके दुआ करते थे मस्ती में। अरे वे क्या समझेंगे सच्चाई जिनका दिमाग है फिरा हुआ। नापाक पाक नेपाल चीन इस सबसे भारत घिरा हुआ। अपना कर्तव्य निभाए हम, है हमको नहीं जमाने का। हम ऐसे गीत रचे हरदम करते जो काम जगाने का। ऐसे गीत रचे हरदम करते जो काम जगाने का। केवल 47 सेकंड आपके बीच उपस्थित रहूंगा। हम करें निर्णय स्वयं आजाद हम कैसे हुए। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इस पर कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं। हम करें निर्णय स्वयं आजाद हम कैसे हुए। हम करें निर्णय स्वयं बर्बाद हम कैसे हुए। हम करें निर्णय स्वयं ये देश क्यों बांटा गया। निर्णय करें जो वृक्ष की शाखाओं को छाटा गया। निर्णय करें पंडित निकाले क्यों गए कश्मीर से। निर्णय करें डरते रहे क्यों स्वयं की तकदीर से। निर्णय करें पंडित निकाले क्यों गए कश्मीर से। निर्णय करें हम क्यों सदा लड़ते रहे तकदीर से। निर्णय करें कश्मीर क्यों ना ले सके हम बात से। निर्णय करें डरते रहे क्यों चाइना की बात से। निर्णय करें हम इच्छुदोवा क्यों नहीं करवा सके। निर्णय करें क्यों राम का मंदिर नहीं बनवा सके। हाँ, अभी तो शुरुआत भी नहीं हो पाई भाई। हाँ, काफी जच रही है तुम्हारी, बेटे नंबर मिल रहे हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए। इस पत्ती को लॉ मैंने कहा था, इसमें से विस्फोट भी हो सकता है और वो विस्फोट कर रहा है ये देश का लाल। स्वागत है भाई, मां शारदा का लाल। बहुत आभार आपका। एक महत्वपूर्ण विषय, एक महत्वपूर्ण घटना आपको याद दिलाता हूं और गर्व करना उस घटना पर। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई। पाकिस्तान या चीन, एक चाहे कोई भी देश हो, एक दूसरे की सहायता पाकर अपने आप को बाहुबली समझने का काम करते हैं। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, एयर स्ट्राइक के माध्यम से हमने उनके गालों पर जो तमाचा मारा था, वो इस बात को सिद्ध करती है कि बाहुबली हमेशा हम ही थे, हम ही हैं और हमेशा हम ही रहेंगे। तब मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। विजय पताका फहरा लेके ख्वाब सजाए बैठे हो। विजय पताका फहरा लेके ख्वाब सजाए बैठे हो। हर बार पड़े हम महंगे हैं तुम उसे भुलाए बैठे हो। हर बार पड़े हम महंगे हैं तुम उसे भुलाए बैठे हो। प्रारंभ किया है कर तुमने तो खत्म हमें करना होगा। आतंक मचाने वालों में भूसा हमको भरना होगा। न हार कभी मारी हमने और न भविष्य में हारेंगे। पहले भी घुसकर मारा था, के मारे। पहले भी घुसकर मारा था। बधाई भाई। पहले भी घुसकर मारा था, हम फिर घुसकर के मारेंगे। अमेरिका और इजराइल के भटके मिलने बाकी हैं। अमेरिका और इजराइल के भटके मिलने बाकी है। भारत की सेना के तुमको झटके मिलने बाकी है। नई नवेली दुल्हन जैसे तुम भूलेगा मालूम था। 100 गुना नुकसान झेलकर भी भूलेगा मालूम था। 100 गुना नुकसान झेलकर भी भूलेगा मालूम था। अरे सब कुछ भूलेगा तू, सब कुछ भूलेगा तू, पर ये लाल टमाटर याद रखेगा। अपने 400 दामादों के एनकाउंटर याद रखेगा।